प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 45 के बारे में। मतलब 45वें प्रैक्टिस सेट है हमारा। तो इसमें होते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या 15 टॉपिक से संबंधित है। जैसे दिया गया है 31, 35, 51, 87, 151। तो क्वेश्चन मार्क दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पर। तो बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हम संख्या रख दें इसमें से। तो विकल्पों में से जो ये सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन देखने के लिए आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है, अगर आप इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह जो है प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इससे फ्रेंड चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वह दिया गया है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कर सकता है। तो अर्थ करता है तो वह कौन सा है फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं इनमें से जो सभी जानवर दिए गए, सभी जानवर में से सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा जो होता है वह फ्रेंड्स चींटी होता है। चींटी को हम पहले नंबर पर लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है? कन खजूरा होता है। कन खजूरा मतलब 6 पर आता है, 6 हो जाएगा। अगर 6 से अगर कन खजूरे से बड़ा बात करते हैं तो क्या होता है? गौरैया। इनमें सबसे बड़ा क्या होता है चारों में से? तो हम कहेंगे गौरैया। गौरैया 5 पर आता है, 5 हो गया। और उसके बाद इन सभी में से बाघ, हाथी, कुत्ता में सबसे बड़ा क्या होगा? कुत्ता हो जाएगा। कुत्ता 2 पर, उससे छोटा बाघ हो जाएगा। बाघ से सबसे बड़ा हाथी हो जाता है। हाथी 4 पर आता है। तो 365, 214, 365 और 214, 365 और 214 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी जैसे ही सही होता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर जाने से पहले अगर फ्रेंड्स आपको हमारा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है, मतलब आपको यह वीडियो अच्छा हम पढ़ाना, मतलब कि यह जो प्रश्न है आपको अच्छे समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पर। जो नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति यक्ष में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब कहा गया सेम टू सेम ऐसे ही दिखेगी और इसको हम घुमा नहीं सकते हैं। अगर हम ए की बात करते हैं तो ए दिख रहा है फ्रेंड्स। अगर हम ए की बात करते हैं तो ये यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से दिख रहा है इस प्रकार से और इस प्रकार से यह लाइन गई है और ये वाली लाइन इस प्रकार से गई है। तो यहाँ पर एक छोटा सा बन रहा है, छोटा सा बन रहा है, तो इसको जाते हैं इधर लेकर। मगर जैसे इधर जाते हैं यहाँ एक है और एक बड़ी लाइन भी है, मगर बड़ी लाइन जाते हैं तो यहाँ पर ब्रेक हो गई है। तो इसलिए यह ऑप्शन नंबर ए गलत जवाब हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें नहीं मिलता है, तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। तो बी को चेक करते पर फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली जो लाइन है यहाँ पर दिख रही, मगर इधर अगर एक लाइन और होती तो हम कहेंगे यह भी बन सकता था, क्योंकि नीचे भी दिख रहा है वैसे और यहाँ पर भी दिख रहा है। तो सेम टू सेम ऐसे बन रहा था, मगर अब नहीं बन रहा, एक लाइन नहीं दिख रही है, तो हम कहेंगे यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो सी चेक करते हैं। तो सी वाले को जैसे हम चेक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ से अगर यहाँ पर भी एक लाइन होती, कहाँ से? तो जैसे यहाँ पर दिया गया यहाँ पर भी एक लाइन होती है ऐसे, तो हम कहेंगे यह भी बन सकता था, मगर यह भी नहीं बना क्योंकि यहाँ पर एक लाइन नहीं है। अब डी वाले को चेक करते हैं फ्रेंड। डी वाले को जैसे हम चेक करेंगे तो यहाँ से देखते हैं यहाँ से इस प्रकार से बन रहा है और इसको हम लेकर जाते हैं सीधे नीचे। नीचे ले जाने पर यहाँ से इसको घुमाते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ से घुमाने पर और यहाँ पर भी एक बन रहा है, यहाँ पर भी ऐसा है सेम टू सेम। तो ऐसे जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से इस प्रकार से देखते हैं फ्रेंड्स, यह सेम टू सेम इसमें बन रहा है। किसमें बन रहा है? ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है सेम टू सेम उसमें मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी विकल्प हम रख दें, कौन सी संख्या हम रख दें जिससे सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो बगल बात करते हैं यहाँ से, अगर 31 से हम 35 बात करते हैं तो प्लस का 4 हो रहा है। अगर हम 35 से 51 बात करते हैं तो प्लस का कितना हो रहा है फ्रेंड? प्लस का अगर 35 से 51 बात करते हैं तो यहाँ पर प्लस का 16 हो रहा है, 16 हो रहा है। आगे बात करते हैं, आगे 87, 51 से 87 बात करते हैं तो 7 में से 1 चला जाएगा तो 6 बचेगा। 7 में से 1 चला जाएगा, 6 बचेगा। तो यहाँ से बात करते हैं 4 में 4 तो 6 हो जाएगा और 8 में से अगर 5 चला जाता है तो 3 बच्चा 36 हो जाएगा।
36 के बाद अगर इधर देखते हैं फ्रेंड्स 11, 11 में 7 जाएगा 4 बचेगा 4, और यहाँ बच जाएगा हमारा 14, 14 में से 8 चलाएगा तो 6 बचेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से आगे बात करते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ से अगर बात करते हैं तो 4, 4 क्या है, 4 2 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 16 4 का स्क्वायर है, और 36 क्या है, 36 6 का स्क्वायर है, 64 क्या है, 64 8 का स्क्वायर है। यहाँ से देख रहे हैं 2 और 2 4 हो रहा है, 4 और 2 6 हो रहा है, 6 और 2 8 हो रहा है, 8 और 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब करेंगे फ्रेंड्स तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 100 आएगा। अगर हम 151 में 100 को जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है, 251 निकल के आता है। तो 251 किस में दिख रहा है फ्रेंड्स, तो 251 दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आंख मूंद के हम इसको सही लगा देंगे। ऑप्शन सी जैसे हम सही लगाते हैं तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक लड़की को ओर संकेत करते हुए विशाखा ने कहा, एक लड़की को संकेत करते हुए विशाखा, विशाखा यहाँ पर है, विशाखा कह रहा है वह मेरे भाई, वह मेरे विशाखा के भाई, भाई यहाँ पर है, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी, पत्नी यहाँ पर है, पत्नी, पत्नी की सास, पत्नी की सास, पत्नी की सास मतलब कि विशाखा की माँ हो जाएगी, विशाखा की माँ, पत्नी की सास के पुत्र, पत्नी की सास की पुत्र, पुत्र तो यही है, पुत्र की पुत्री है, पत्नी की सास की पुत्र की पुत्री है, पुत्री यहाँ पर हो जाएगी, पुत्री मतलब कि जो है पत्नी की भी पुत्री है, पत्नी की भी पुत्री है। तो उस लड़की के पिता, उस लड़की के पिता मतलब विशाखा हो गए, विशाखा से किस प्रकार संबंधित है, तो हम कहेंगे विशाखा का वह भाई होने वाला है, क्या होने वाला है, विशाखा का भाई होने वाला है। तो विशाखा का भाई ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया 4 दी गई, 4 संख्या दी गई है जिनमें से 3 में से एक निश्चित प्रकार से की समानता है, मतलब कि एक जो है 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है मगर एक जो है वह भिन्न है, एक जो है वह भिन्न है, जो भिन्न है उसी का हमको चयन करना है कि कौन सा इसमें भिन्न निकल के आएगा। अगर बात करते हैं हम ए को किस प्रकार से बनाया गया है, अगर हम 5 का क्यूब कर देते हैं और माइनस का 5 कर देते हैं, 5 का क्यूब होता है 125 होगा, 125 माइनस का 5 कर देंगे तो निकल के आएगा 120। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, अगर हम देखते हैं 336 लिखा गया, 336 किसके क्यूब के नज़दीक है, हम कहेंगे यहाँ पर करते हैं हम 7 का क्यूब माइनस 7, 7 का क्यूब होता है 343, 343 माइनस का 7 करेंगे तो 336 निकल के आएगा। तो इसमें देखते हैं 720, 720 है 9 का क्यूब करेंगे और माइनस का 9 कर देंगे, 9 का क्यूब होता है 729 माइनस का 9 कर देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 720, 720 निकल के आ जाएगा। तो आगे चेक करते हैं, आगे है 2184, 2184 या जो है फ्रेंड्स 2184 किसके वर्ग के नज़दीक है, किसके क्यूब के नज़दीक, हम कहेंगे 13 का क्यूब करेंगे और माइनस का 13 का क्यूब माइनस का 13 कर देंगे। तो 13 का क्यूब होता है 2197, माइनस का 13 करेंगे तो निकल के आएगा 2184। फ्रेंड्स देख रहे हैं इन सभी में देख रहे हैं सबका क्यूब जो है, सबका क्यूब में से जो जिसका क्यूब किया गया उसी संख्या को घटाया गया है, मगर देख रहे हैं इन सब में तीनों में क्या कॉमन है, अगर तीनों की बात करते हैं 5 7 और 13 की, ये तीनों कहेंगे प्राइम नंबर है, क्या है फ्रेंड्स, प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। मगर यह जो 9 दिया गया है 9 एक भाज्य संख्या है, 9 क्या है, 9 एक भाज्य संख्या है। अब जो भाज्य संख्या है वही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, मतलब सारी अभाज्य संख्याएं हैं मगर एक ही भाज्य संख्या है, तो जो भाज्य संख्या है वही सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे सही आता है तुरंत चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विकल्प चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, मतलब कि तीसरा पद मतलब यहाँ पर क्या रख दें हम जिससे सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर देखते हैं यहाँ से यम का अगर ओ में देखते हैं तो यम होता है 13 पर और ओ होता है 15 पर, तो यम से 13 में कैसे बन गए 15, हम कहेंगे प्लस का 2 करने पर। ई होता है 5 पर, 5 से अगर 9 बनाते हैं तो कैसे बनेगा 5 4 9 प्लस का 4 करने पर। टी होता है 20 पर, 20 से जेड कैसे बनाया गया है, हम कहेंगे 20 से 26 कैसे बनाया गया, 20 और प्लस का 6। तो एच होता है 8 पर, 8 से पी 16 पर कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे प्लस का 8 करके। तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8, ऐसे हम इसमें भी कर देंगे। यन में अगर हम प्लस का 2 करते हैं तो यन होता है 14 पर, 14 प्लस 2 करते हैं तो 16, 16 पर पी आता है। ओ से बात करते हैं, ओ होता है 15 पर, 15 में अगर 4 करते हैं 15 और 4 19 आता है, वो होता है 15 पर, 15 और 4 करेंगे तो 19, 19 पर यस आता है।
आर आर होता है 18 पर। अगर हम 18 में जोड़ते हैं 6 तो 18 और 6 करेंगे तो 8 6 14 मतलब 24 आएगा। 24 पर क्या आता है, यस आता है। तो पी यस यक्स, पी यस यक्स, पी यस यक्स, या इसमें नहीं दिख रहा और इसमें नहीं दिख रहा, या 2 में दिख रहा है। अब आगे बात करते हैं यम। यम होता है 13 पर। 13 और 8 करेंगे, 13 और 8 करेंगे तो 21 आता है। 8 से नहीं 11 21 आएगा। 21 पर क्या आता है, यू आता है। 21 पर क्या आता है फ्रेंड, यू आता है। अगर यू आता है तो यू किस में है, देख रहे हैं तो यू ऑप्शन नंबर बी में है। या भी ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है। तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी विशिष्ट कोड भाषा में एब्स्ट्रैक्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है, मतलब इस कोडिंग में लिखा जाता है के रूप में कोड किया जाता है। तो बताना है इसको किस प्रकार से हम कोडिंग करेंगे। अगर बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट को, इसको इस प्रकार से कैसे कोडिंग किया गया है, तो कोडिंग किया गया है। अगर हम अंत से बात करते हैं, अंत से अगर हम यू पे जाते हैं, अंत से अगर हम अंत वाले पे जाते हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं अगर अंत वाले से अंत वाले पे जाते हैं तो यू, टी से यू में जाते हैं तो प्लस का 1 किया गया है। सी से अगर हम ई में जाते हैं तो सी से ई में जाने पर तो यहाँ पर भी प्लस का 2 किया गया है, प्लस का 2 किया गया है। ए से अगर डी में जाते हैं तो प्लस का 3 किया गया है। अगर आर से हम जाते हैं भी में, तो आर से अगर हम भी में जाते हैं तो प्लस का 4 किया गया है। हम देख रहे हैं फ्रेंड्स अंत से जो है प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, मतलब ऐसे से जितने पद हैं वैसे किया गया। अगर टी में प्लस का 1 कर देते हैं तो टी में अगर हम प्लस का 1 कर देते हैं तो यूं आएगा। अगर सी है फ्रेंड, सी होता है 3 पर, 3 में प्लस का 2 करते हैं तो 3 2 5, 5 पर ई आता है, ई आता है। यन होता है फ्रेंड्स, यन से अगर बात करते हैं यन होता है 14 पर। 14 में अगर हम प्लस का 3 कर देते हैं तो 14 3 17, 17 पर क्या आता है, क्यों आता है। 17 पर क्या आता है फ्रेंड, क्यों आता है। तो क्यों हो जाएगा। आई आई होता है फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आई 9 पर होता है। 9 में अगर हम 5, 9 में अगर 4 होते हैं, 9 4 13, 13 पर क्या आता है, यम आता है। तो अंत में देखेंगे यम क्यू ई, यम क्यू ई यू, यम क्यू ई यू, यम क्यू या किसी में नहीं दिख रहा, फर्स्ट के सिवा या किसी में नहीं दिख रहा है। हम कहेंगे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही सही जवाब निकल के आ जाएगा, मतलब विकल्प नंबर ए सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन विकल्प नंबर ए सही आता है। तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है। बताया गया 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, मतलब कि यू भी डब्ल्यू एक मेल के एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। केंद्र की ओर अभिमुख होकर हम बैठा देते हैं 8 बच्चों को। तो 8 बच्चे को एक आमने सामने बैठ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। तो यहाँ से हम बैठा देंगे। बताया गया है कि P जो है वह R और S के बीच में है। R और हमको नहीं पता है कि R किधर आएगा, R को इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। S जो है इधर भी आ सकता है, मगर S इधर बैठाएंगे, R को इधर, तो P को बीच में आता है। तो T जो है वह W के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। T जो है वह W के, अभी तो W कहीं पता ही नहीं है। तो Q जो है वह S के एकदम बाएं बगल में है। Q जो है वह S के बाएं बगल में है। अगर S यहाँ पर है तो इसके बाएं बगल में यहाँ पर Q आ जाएगा। बायां इधर होता है फ्रेंड्स, बायां इधर लेफ्ट होता है और इधर क्या होता है, इधर राइट होता है। इधर राइट होता है तो इधर लेफ्ट होता है। लेफ्ट की बात करते हैं तो कहा गया है Q जो है वह S के एकदम बाएं है, तो Q यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ से बात करते हैं, यहाँ पर अगर यस हम रखते हैं तो यहाँ से अगर बायां देखते हैं तो यहाँ पर पी है, तो यहाँ तो यस नहीं आ सकता है, इसलिए जो यस यहाँ पर है फिक्स हो गया है और आर भी फिक्स हो गया है। तो आगे बात करते हैं, टी जो है वह यस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यस का दाहिना पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर टी आ जाएगा, टी आ गया। अब बताएगा टी जो है वह डब्लू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, डब्लू के बाईं ओर, डब्लू का डब्लू अगर हम यहाँ पर रखते हैं पहला दूसरा तीसरा, तो डब्लू यहाँ पर आ जाएगा। और आगे है U जो है वह भी जो है वह U और W के बीच में है। W यहाँ पर है तो यहाँ पर U हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा। अब पूछा क्या गया, पूछा गया यस और W के बीच में कौन है। यस और W के बीच में कौन है, हम कहेंगे Q है। Q पर Qn, तो Qn किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है। तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह है फ्रेंड्स, उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, तो इसके स्थान पर कौन सा हम विकल्प भर दें जिससे यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 32 है।
तो सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर बात करते हैं इसमें से घटाते हैं 54 में से अगर हम 14 को, कैसे लॉजिक काम किया गया है, अगर 54 में से हम 14 को घटाते हैं, 54 में से अगर हम 40 को घटाते हैं तो क्या निकल गया, 14 निकल जाता है, 14 आएगा। 14 में हम कैसे कर दें कि 56 जाएंगे कि 14 में 4 का गुणा कर देते हैं, 14 चौका 56 निकल के आ जाता है। देखते हैं ये लॉजिक इसमें काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर 68 में से हम 57 को घटाते हैं, तो 68 में से अगर 57 में हम घटाते हैं फ्रेंड्स तो आता है 11, 11 में हम 4 का गुणा कर देते हैं तो 44 निकल के आता है। तो 44 यहाँ पर भी दिया गया है। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक हमको साफ दिख रहा है। लॉजिक क्या है, लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक अगर इसको हम ए मान लें और इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, तो ए माइनस बी किया गया है और गुणे का 4 किया गया है, बराबर का सी निकल के आ रहा है। ए माइनस बी गुणे 4 बराबर का सी निकल के आ रहा है। तो वही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे। 47 में से जैसे 39 घटाएंगे हम, तो 47 में से हम 39 घटाएंगे तो 8 आएगा प्लस का, तो 8 गुणे हम 4 कर देते हैं तो 8 चौक 32 निकल के आ जाएगा। तो 32 किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड, हम कहेंगे 32 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो, यदि दर्पण को यहाँ पर रख देते हैं हम, तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स दर्पण प्रतिबिंब को हम ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसमें लेफ्ट और राइट कभी भी चेंज नहीं होगा। लेफ्ट और राइट मतलब कि चेंज होगा मगर अप और डाउन चेंज नहीं होगा, क्योंकि दर्पण जो है वह राइट में रखा गया है। तो इसका लेफ्ट और राइट चेंज होगा मगर अप और डाउन चेंज नहीं होगा। जिस भी विकल्प में अप और डाउन चेंज होता है वहां पर हम कह देंगे गलत है। तो अगर बात करते हैं फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में देख रहे हैं वाई का भी चेंज किया गया अप और डाउन और ए का भी, तो यहाँ पर यह गलत जवाब निकल के आ जाएगा, यह गलत हो गया। अगर बात करते हैं डी में, तो डी में देख रहे हैं जी का, जी को देख रहे हैं यहाँ पर अप और डाउन चेंज कर दिया गया, तो यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करते हैं अगर हम थर्ड में देखेंगे फ्रेंड्स, जो 5 है, 5 का भी फ्रेंड्स अप और डाउन चेंज कर दिया गया यहाँ पर, तो यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही यही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्योंकि अगर बात करते हैं तो इसका अपोजिट जो है, इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब यही बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ही। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जैसे सही आता है। तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवती सुजीत की बहन है, यह भी ब्लड रिलेशन का, ब्लड मतलब रक्त संबंध का प्रश्न होने वाला है। इसे दिया गया रेवती जो है सुजीत की बहन है, रेवती जो है वह सुजीत की बहन है। सुजीत यहाँ पर आ जाएगा, सुजीत की बहन है, तो बहन है या भी इसकी पात्र मतलब कि या भी इससे संबंधित है, तो बहन है इसकी। तो अभी सुजीत के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। प्रांजल की माँ जो है, प्रांजल की माँ का विवाह जो है वह सुजीत से हुआ है। अब प्रांजल की माँ का जो विवाह, अब यहाँ से पता चला सुजीत जो है यह लड़का है और इसकी माँ जो प्रांजल का माँ है वह इसकी पत्नी हो जाएगी। प्रांजल का माँ, प्रांजल की माँ है इसकी, तो यह इसके पिता हो जाएंगे। फिर जब इसकी माँ हो गई ये तो इसके पिता हो जाएंगे ये। तो फिर उसके बाद बताया गया है भाविता जो है, भाविता के एक पुत्र है और एक पुत्री है। भाविता के एक पुत्र है और एक पुत्री है। तो लोपा जो है वह प्रांजल की बहन है, लोपा जो है वह प्रांजल की बहन है। लोपा यहाँ पर आने वाली है, लोपा बहन है जो भविता का पोता है, जो भविता का पोता। भविता का पोता कौन है, जो दिया गया प्रांजल के लिए, प्रांजल है भविता का पोता, तो भविता का पोता यहाँ पर आ जाएगा। भविता का पोता मतलब भविता यहाँ पर आ जाएगी, भविता हो जाएगी। अब बताया गया भविता के एक पुत्र और एक पुत्री, एक पुत्र आ गया या और एक पुत्र हो गया और एक पुत्री की रेवती। तो पूछा गया रेवती का राम्या से क्या संबंधित है। राम्या जो है, लोपा जो है राम्या की पुत्री है, लोपा जो है वह राम्या की पुत्री, राम्या यहाँ पर आ जाएगी, राम्या हो जाएगी। तो पूछा गया है कि कैसे संबंधित है, मतलब कि राम्या की पुत्री, रेवता का राम्या से क्या संबंध है, राम्या से क्या संबंध होने वाले है रेवती की। तो रेवती क्या है, रेवती हम कहेंगे राम्या क्या या पति है, पति की बहन है रेवती, तो पति की बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड। तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न 4 अक्षरों समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से एक समान है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। जैसे दिया गया फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ से एच से एफ में अगर बात करते हैं हम, तो यफ और यच और यफ यहाँ पर 2 का अंतर है, और यहाँ से यच और यल का बात करते हैं यहाँ पर भी 2 का अंतर है।
2 का अंतर यहाँ पर भी, और 2 का अंतर यहाँ से देखते हैं एफ और डी में, तो डी होता है 4 पर, एफ होता है 6 पर, तो 2 का अंतर है। 2 का अंतर आर और पी में भी है, आर 18 पर होता है, पी 16 पर होता है। यम और के में बात करते हैं, यम और के में देखते हैं, यम और के होता है 13 पर यम, और के होता है 11 पर, तो यहाँ पर भी प्लस का 2 का अंतर है। डी और बी में देखते हैं, तो बी होता है 2 पर, डी होता है 4 पर, तो प्लस का 2 का अंतर यहाँ पर भी है। अगर क्यू से हम ओ में बात करते हैं, क्यू से 17 पर, ओ होता है 15 पर, तो 2 का अंतर यहाँ पर भी है। अगर यन से यम में जाते हैं तो यहाँ पर प्लस का 1 का अंतर दिख रहा है। फ्रेंड्स देख रहे हैं हम, सब में प्लस का 2 का अंतर दिख रहा है, मगर सिर्फ जो है एक में वह दिख रहा है 1 का अंतर दिख रहा है, किसमें? ऑप्शन नंबर 4 में। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। अगर सब में बात करते हैं तो सब में क्या कॉमन है? ई कॉमन है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, और ई इसमें भी है। अगर बात करते हैं उससे आगे देखते हैं, यहाँ पर यस है और यहाँ पर भी यस है, यस टी सब में है, तो यस टी यहाँ से सब में हम काट देंगे दोनों में। अब बात करते हैं यहाँ से टी आता है पहले कि यस आता है, हम कहेंगे पहले यस आता है, यस को काट दिया हम पहले ही। तो यहाँ से देखते हैं यहाँ ई है और यहाँ पर ए है, तो पहले ई आता है कि ए आता है, और यहाँ पर आर है और यहाँ पर आई है, तो हम कहेंगे पहले ए वाला आएगा, मतलब 2 आएगा, उसके बाद ई वाला आएगा 1 आएगा। अब आई है और आर है, पहले आई वाला 3 आएगा, फिर 5 आएगा, अब अंत में क्या आएगा? 4 आएगा। तो 21 213 और 54, 213 और 54, 213 और 54, यहाँ पर 45 है या गलत है? 213 और 54 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह है सिमिलर सेट का प्रश्न होने वाला है। किसका प्रश्न है? यह सिमिलर सेट का प्रश्न है। सिमिलर सेट का प्रश्न जैसे दिया गया है 6 42 16, 6 42 16, 6 7 42। अगर यहाँ देखते हैं, यहाँ तो 42, तो यहाँ तो 10 आ रहा है। कैसे? यहाँ पर 10 आ रहा है और यहाँ पर 42 दिया गया है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 6 और 42 को, 6 और 42 को जोड़ते हैं तो कितना निकल का? 48 निकल जाता है। 48 और 16 कैसे जाएगा? हम कहेंगे यहाँ पर भागे 3 कर दें तो 16 निकल के आ जाएगा। ऐसी प्रकार से अगर इसमें देखते हैं हम, 56 और 10 कितना? 66 आएगा। 66 में अगर 3 का भागा देते हैं तो 22 आएगा। तो इसमें जो लॉजिक दिया गया, लॉजिक क्या लग रहा है? लॉजिक हमको साफ दिख रहा है। लॉजिक क्या है? a प्लस बी बटे 3 बराबर का सी, a प्लस बी बटे 3 बराबर का सी। तो यही लॉजिक इसमें लग रहा है। यही लॉजिक हम देखते हैं, अगर हम लगाते हैं इसमें तो 7 और 3 10, 10 का अगर हम 30 को भागत, मतलब 30 आ रहा कुल मिलाकर, 30 को अगर 3 से भागत देंगे तो 10 आएगा, ना कि 13 आएगा। अगर 56 और 22 को जोड़ते हैं तो 6 2 8, 6 2 8 और 5 2 7, 78 आएगा। 78 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 3 दूनी 6, 18 3 6 18 तो 26 आएगा, ना कि 32 आएगा। यह भी गलत जवाब निकल के आ गया। अगर हम 72 में 12 जोड़ते हैं तो 72 प्लस 12 जोड़ते हैं और बटे 3 करते हैं तो 2 2 4 और 7 1 8, 84 बटा 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 और 8 3 24, तो 28 निकल के आएगा। तो 28 अगर यहाँ पर 28 दिया गया है तो हम कहेंगे यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प यहाँ पर रख देते हैं जिससे सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम सफेद की बात करें, सफेद यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर है। मगर इसका मुंह जो है सब में ऊपर की ओर है, यहाँ पर भी ऊपर की ओर, यहाँ पर भी ऊपर की ओर और इसमें भी ऊपर की ओर। अब की बार किस पर आएगा? अब की बार 5वें स्थान पर आएगा। तो 5वें स्थान पर किस में दिया गया है? 1 2 3 4 1 5 यहाँ पर आता है, मगर यहाँ गलत दिया गया है। इसमें दिया गया है 5वें स्थान पर, मगर इसका जो मुंह है वह नीचे की ओर है। यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं। 3 में देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका मुंह तो ऊपर की ओर है, ठीक है, मगर देखते हैं 5वें स्थान पर है, 1 2 3 4 और 1 5, 5वें स्थान पर भी है। तो हम कहेंगे यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आता है। 4 में देखते हैं, 4 में तो सफेद है ही नहीं है, तो हम कहेंगे 4 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विकल्प चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क दिया गया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या रख देते हैं जिससे आज सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चारों विकल्पों में से आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त।